कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो की। इस वक्त मुलाकातों के बावजूद सियासी डेडलॉक बरकरार है और सदर आरिफ अलवी ने शिबली फराज के जरिए इमरान खान को हुकूमती पैगाम भेजा, जिसमें मुज़ाकराती टीम में असद उमर, शेरी मज़ारी और फवाद चौधरी को शामिल ना करने का कहा गया। मुज़ाकराती कमेटी के लिए तहरीके इंसाफ से संजीदा नाम भी मांग लिए। एक तरफ जहां ये बात की जा रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, टेबल टॉक होने चाहिए, वहीं डेडलॉक बरकरार है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले होते हैं। इसी पर बात करने के लिए सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट। सलमान आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कहिएगा, आपको लगता है कि मुज़ाकरात की जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो पाएगी, वो चल सकेगी, या फिर ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? बुनियादी तौर पे जो नुक्ता है मुज़ाकरात का, वो तो फौरी इंतखाबात का है। पीटीआई वाले चाहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई में आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, जबकि हुकूमत बज़िद है कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे और किसी किस्म का कोई समझौता इमरान खान से नहीं किया जाएगा। इसके बाद तो फिर डेडलॉक ही बरकरार रहेगा, क्योंकि ना हुकूमत नीचे आएगी, ना इमरान खान नीचे आना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो यकीनी तौर पे पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी और वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़े, क्योंकि मुल्क की जो मईशत है इस वक्त सबसे क्रिटिकल सवाल है। लेकिन लगता यही है कि इस वक्त डेडलॉक बड़ा बदस्तूर मौजूद है और यही वजह है कि जो असम्बलियों को तहलील करने का मामला था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें भी ताख़ीर इसीलिए की जा रही है कि पहले ये जो मुज़ाकरात पसे पर्दा हो रहे हैं, इनका कोई हतमी नतीजा सामने आता है। अगर इसका कोई हतमी नतीजा सामने आता है तो फिर एक और स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, और अगर ये इसका हतमी नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत के साथ इनके डायलॉग नाकाम हो जाते हैं और कोई बातचीत नहीं आ पड़ती, तो फिर शायद इमरान खान साहब कोई नया ऑप्शन तैयार करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त दोनों के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, यानी इमरान खान के पास भी ऑप्शन यही है 5 अप्रैल में इलेक्शन करवाएं, और हुकूमत के पास भी वाहिद ऑप्शन ये है कि 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इसी में इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सियासत जो है वो फंसी हुई। सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ ने असेंबली तहलील करने पर परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करने का फैसला किया है। आप ये बताइएगा, क्या लग रहा है कि परवेज इलाही खान साहब का साथ देंगे या फिर हुकूमत की ऑफर को कबूल कर लेंगे? मेरी जितनी इत्तलात है और जो तज़किया है, उसमें परवेज इलाही सियासत करना चाहते हैं और असम्बलियों की तहलील के ऊपर भी परवेज इलाही में और इमरान खान में अब कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि परवेज इलाही साहब एक ही बात चाहते हैं इमरान खान साहब से कि अगर असम्बलियों की तहरीर के बाद अगर मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं तो वो असम्बलियाँ तहरीर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ने के बाद आम इंतखाबात नहीं होने और महज सूबे के इंतखाबात होने हैं, उसका फिर फायदा कोई नहीं होगा। यही वजह है कि इस इंतजार ये किया जा रहा है कि आम इंतखाबात की राह निकले। और दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही को बड़ा तल्ख तजर्बा है मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत करने का, और शरीफ बरादरान ने कई मौकों पर उनको जिच किया है परवेज इलाही खानदान को, इसलिए बहुत आसानी से परवेज इलाही साहब जो है ना वो उन पर एतमाद नहीं करेंगे और उनकी पहली तरजीह यही होगी कि पीटीआई के साथ ही उनका अलायंस आगे चले। अच्छा सलमान आबिद साहब, इत्तेहादी हुकूमत जो है उनकी जानिब से जो ये कहा गया कि हम टेबल टॉक करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, आखिरकार क्योंकि पहले तो एक ऐसा डेडलॉक था कि कोई बात करने को भी तैयार नहीं था, अगर और फिर उन्होंने ये भी कहा कि संजीदा नाम दिए जाएं और मुज़ाकरात करते हैं हम, जिस तरह आपने कहा कि इन मुज़ाकरात में एक ही बात होगी और वो होगी इलेक्शन की, कि इलेक्शन कब कॉल किए जाते हैं। आपके ख्याल में मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है वो भी इस मामले को लेकर सीरियस है या फिर ये टाइम डिले टैक्टिक्स ही हैं? ये टाइम डिले टैक्टिक्स ही है। उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं, उनको सूट नहीं करता इलेक्शन फौरी तौर पे, इसलिए वो तो चाहेंगे कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन ना हो। इस असनाम में वो चाहेंगे कि इमरान खान को इंगेज रखा जाए और उनको असम्बलियों में लाने पे मजबूर किया जाए, उनके साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाएं। उसमें उनको फायदा है, उसमें नुकसान कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हुकूमत के अंदर भी हैं और उन पर भी बड़ा दबाव है कि जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, तो शायद हमें इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़े। अब वो इलेक्शन का रास्ता फिर ये हो सकता है कि जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, यानी हुकूमत के अंदर ये है कि हम अक्टूबर की बजाय जुलाई में इलेक्शन करवा लें। इस तरह की कोई तजवीज़ हो सकती है जो वहाँ से आ सकती है। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत जो है फौरी तौर पर ये जो कहा जा रहा है मार्च अप्रैल में इलेक्शन के लिए,
तैयार नहीं है। हाँ, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दबाव आता है और वो देखते हैं कि सूरत हाल का वाहिद इलाज जो है वो नए इंतखाबात हैं, तो फिर शायद कोई बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सदर आरिफ अलवी जो कोशिशें कर रहे हैं वो सियासी तन्हाई में नहीं कर रहे हैं, उनको किसी न किसी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है। ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई दिसंबर में कुछ फैसले करेगी? देखिए, मैंने कहा ना, ये सारा डिपेंड करता है कि पहले तो ये तय हो जाए कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पसे पर्दा, इनका हतमी नतीजा क्या निकल के आता है। लेकिन उसके बावजूद लेकिन सलमान आबिद साहब के पास सलमान आबिद साहब जिस तरह हिना ने कहा कि दिसंबर का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जिस तरह 19 और 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में एक बड़ा जलसा होगा, एक मुजाहरा किया जाएगा पावर शो का, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 20 दिसंबर तक हमें कोई हतमी बताया जाए कि मुज़ाकरात हम क्या करने जा रहे हैं या नहीं, या हम मुज़ाकरात में जो हमारे मुतालबात हैं वो माने जाएंगे या नहीं। तो उस जुमरे में सवाल है, आपके ख्याल में, अब जिस तरह पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी ने ये कहा कि 20 दिसंबर तक ये तक का आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट को कहा, दूसरी जानिब असेंबली यहाँ तहलील करने की भी बातें चल रही हैं, तो आपके ख्याल में दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मेरा बात है, देखिए, बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान जो है वाकई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली पंजाब की और केपीके की तहलील कर देते हैं जी 20 दिसंबर तक या दिसंबर के अंदर, तो फिर तो एक बड़ा सियासी तूफान आएगा और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा जी। लेकिन अगर नए इंतखाबात का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा कहीं से भी, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से, तो फिर पीटीआई शायद जो है वो असम्बलियों को तहरीक करने का ऑप्शन इख्तियार ना करे। बाकी ये है कि जल्द से जुलूस वो कर सकते हैं, मुजाहरे कर सकते हैं, अपनी कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, मुतालबात रख सकते हैं, उनके पास बहुत टाइम है। और इमरान खान साहब जल्द से जुलूस करने की बड़ी शक्ति रखते हैं, बड़ी महारत भी रखते हैं, बड़े बड़े क्राउड को इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन असल फैसला तो देखिए ना, दिसंबर में ये होना है कि क्या वाकई असम्बलियों में तहलील होना है या नहीं होना। बिल्कुल, अगर दिसंबर में असम्बलियों में तहलील नहीं होना तो इसका मतलब ये है कि फिर मुल्क में नए इंतखाबात की बात जो पीटीआई कर रही थी जी, उसको कहीं से कबूलियत नहीं मिल रही थी। यस, बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, देखें, आपकी इस बात से ही मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तरफ है पीटीआई के मुतालबात जिसके लिए वो पहले भी सड़कों पर आए और अब भी यही ऐलान है कि हम असेंबलियां भी तहलील कर देंगे और सड़कों पर भी आएंगे। दूसरी जानिब है मुज़ाकरात के, मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात करते हैं, हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और तीसरी तरफ है इख्तलाफात। अब वो इख्तलाफात बलूचिस्तान असेंबली से भी उभर कर सामने आ रहे हैं। उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब ने भी जो पंजाब की असेंबली की तहलील की जहाँ तक बात है, और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी पीटीआई के अंदर से केपी गवर्नमेंट के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी इख्तलाफात आ रहे हैं कि हमें असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली मुतालबात, मुज़ाकरात और इख्तलाफात के चक्कर में आपके ख्याल में पीटीआई फंस कर तो नहीं रह गई, इसीलिए कोई फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को फंस के रह गई है। पीटीआई के पास ज्यादा ऑप्शन है क्योंकि वो इस वक्त अपोजिशन में है। हुकूमत ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो माशी चैलेंज है। अगर वो माशी रिलीफ नहीं देंगे तो जब अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे और क्या वो लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, लोग उनको क्यों वोट देंगे। बाकी बात ये आपकी ठीक है कि देखिए, जब असेंबलियों से इस्तीफों की बात आएगी तो बहुत से लोगों का मुख्तलिफ नुक्ता नजर होगा। और ये सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हमें कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए। सिंध असम्बली में भी लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी लोग मौजूद हैं। तो पार्टियों के अंदर ये दो राय रहती है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब और मरियम कहती थी कि असम्बलियों से इस्तीफे दें, तो हम शहबाज शरीफ कहते थे कि हमें सब इस्तीफों की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम असम्बलियों को से इस्तीफे नहीं देंगे। पीडीएम कहती थी इस्तीफे देने चाहिए।
तो ये सियासत में इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन हतमी फैसला तो पार्टी क़यादत करती है। और जब पार्टी क़यादत कोई फैसला कर लेती है तो पार्टी के लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं रहते, या फिर वो पार्टियों के साथ बगावत करते हैं या छोड़ देते हैं। तो अब ये फैसला तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने करना है, और उन्हें भी सारी चीज़ों का पता है कि चौधरी परवेज इलाही क्या चाहते हैं, पार्टी के लोग क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने इसका इतराफ़ भी किया था कि पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि हम असम्बलियों को तहलील ना करें। तो ये सारी बातें मेनटेन रहेंगी, लेकिन असल सवाल वही है जमील कि अगर उनको ये इशारा मिलता है कि मरकज़ की तरफ से नए इंतखाबात के ऊपर कोई राह निकाली जा सकती है, तो असम्बलियों की तहलील का ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा, वगरना शायद असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकेगी। सही सही। जी सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बताइएगा, क्या खबरें आ रही हैं? कि नवाज शरीफ की वापसी होगी किसी डील के तहत। वो गए भी किसी डील के तहत गए थे और आएंगे भी किसी डील के तहत। वो ये चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनके खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा ना चले। सलमान साहब, डील किसके साथ होगी ये तो बताइएगा, क्योंकि अब तो वो खुद गवर्नमेंट में है। हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में, तो डील किसके साथ होनी है? देखिए, डील उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ वो डील करके गए थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में डील किससे के साथ होती है। लेकिन सलमान साहब वो तो गैर सियासी नहीं हो गए। देखिए, सब लोग गैर सियासी, जो सब भी कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, लेकिन उनका रोल तो किसी न किसी शक्ल में रहता है। अब आप मुझे बताइए ना, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत में है तो नवाज शरीफ साहब किससे गारंटी मांग रहे हैं? आपका ख्याल है अपने भाई से गारंटी मांगेंगे? अपने भाई से तो गारंटी नहीं मांगेंगे, उनको तो अपने भाई पर एतबार है। उनको तो असल मसला ये होगा कि एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो उनके लिए मसाइल पैदा ना करे। तो अगर आप उनको गारंटी दे देंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ठीक है, गारंटी नहीं मिलेगी तो वो वापस नहीं आएंगे। ये फैसला को अब देखना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट कितना अपने आप को न्यूट्रल रख इसको इजहार कर रहे हैं। जी सही। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह इन मौजूदा हालात पर अपना तज्जिया किया कि लेट्स सी, दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फैसले होते हैं, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पीटीआई, या फिर पीटीआई सड़कों पर आएगी एक बार फिर, असम्बलियाँ तहलील होंगी और एक सियासी खला पैदा होगा। हिना ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि वो तो गैर सियासी नहीं हो गए, तो हिना मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सिर्फ बच्चे गैर सियासी होते हैं, जी जी और कोई गैर सियासी नहीं होता।